भारतीय सरकार के भी 3 भाग हैं जो पहले ही बता चुके हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक क्या है? न्यायपालिका है कि नहीं? ये 3 भाग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तीनों चीज़ को समझा चुके हैं, इसलिए किसी प्रकार कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है विधायिका कहलाता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? जो सरकार का वो अंग जो कानून बनाता है वो क्या कहलाता है? विधायिका कहलाता है। अपना अपना कॉपी में नोट कर लेना, विधायिका से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। भारत में इसे हम संसद कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? इसे संसद कहते हैं। सरकार का वो अंग जो इन कानूनों को लागू या क्रियान्वित करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। मतलब उस कानून को जो संसद के द्वारा जो बनाया हुआ कानून है वो जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जो है लागू किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। ये भी समझा चुके हैं। आगे बताते हैं। सरकार का वह अंग जो इन कानूनों के आधार पर विवादों का निपटारा करता है, मतलब वो सारे चीज को न्याय देता है, उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। समझ में आ गया? कल बता चुके हैं, इसलिए इस पर फिर बात नहीं करेंगे। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब क्या समझते हैं? आगे सुनो। केंद्रीय स्तर पर हमारी विधायिका को संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। जो संसद भवन तुम लोग को दिख रहा है, सारा लोग के किताब में दिख रहा होगा, गोल गोल है ना, खंबा खंबा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये इसी को नाम है, पार्लियामेंट को या तो संसद को। संसद का 2 भाग हो जाता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जो नीचे पढ़ना है ना। तो उसके समय पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है। ओके। राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है और लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? कल लिखाए थे, बताओ कोई कितने होते हैं? कितने संसद होते हैं? हाँ, कितने संसद होते हैं? हो गया लगता है। 500। हाँ जल्दी से बताओ। 525। 525, 550। देखो सारे लोग 250 ले, 250 होता है। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई 545। चलो आंसर सही आ गया। 545 वर्तमान समय में 545, 543 चुने हुए और 2 मनोनीत। 545 अधिक कितने हो सकते थे? 550 कल बताए थे, लेकिन इतना जल्दी भूल जाएगा हमको नहीं पता था। राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से क्या बनता है? संसद बनता है ना। हम लोग का अभी का एमपी कौन है? कल ही बताए थे, आसू पार्टी से है। बताओ जल्दी से बताओ। नहीं पता। गिरिडीह से है, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से सीपी चौधरी। क्या नाम है? सीपी चंद्र प्रकाश चौधरी। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? तो भी भूला गया। कल फिर बताए थे, उसके बाद भी जो है कि भूल गया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। जो राज्यसभा है उसको कहा जाता है उच्च सदन, और जो हमारा लोकसभा है उसे कहा जाता है निचली सदन। उसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। निम्न सदन को लोकसभा तथा हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। मतलब लोकसभा का 3 नाम हो गया है ना। लोकसभा का 2 नाम हो गया। पहला नाम क्या हो गया? निम्न सदन, और दूसरा नाम क्या हो गया? हाउस ऑफ पीपल या पीपुल। ये जो है कि तुम्हारा क्या नाम हो गया? लोकसभा का। कोई पूछेगा लोकसभा का 2 नाम बताओ तो क्या बताएंगे? पहला बताएंगे निम्न सदन। क्या बताएंगे? निम्न सदन। और दूसरा नाम क्या बताएंगे? हाउस ऑफ पीपुल। तुमको बताएगा, कोई पूछेगा राज्यसभा का 2 नाम बताओ तो हम लोग क्या बताएंगे? पहला नाम बताएंगे उच्च सदन। क्या बताएंगे? उच्च सदन। राज्यसभा का उच्च सदन, और क्या है दूसरा नाम? काउंसिल ऑफ स्टेट है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा हुआ इंग्लिश में, देखो ध्यान से। इसको किसका नाम हो गया? ये राज्यसभा का। राज्यसभा का 2 नाम हो गया है ना, और लोकसभा का 2 नाम हो गया। सुन ध्यान से। राज्यसभा का 2 नाम कौन कौन सा हो गया? तो एक हो गया उच्च सदन और दूसरा नाम हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा का 2 नाम हो गया जिसका नाम है निम्न सदन। और समझ में आ गया ना? याद रखना, कल फिर पूछेंगे। अब हम लोग लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। लोकसभा में अधिकतम 550 चुने हुए सदस्य हो सकते हैं। मतलब अधिकतम यदि किया जाए है ना, खींचतान के यदि अधिकतम कर दिया जाए तो कितना टोटल हो जाएगा? 550 सदस्य। और लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसका फुल फॉर्म होता है एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हमारे लोग का एमपी कौन है? हम लोग का एमपी कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी। सीपी चौधरी मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी। समझ में आ गया ना?
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, मतलब कोई यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, तो उसको जो कम से कम 25 साल का होगा, तब जाकर वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। समझ गया? इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वैक्स मताधिकार के आधार पर होता है। मतलब ये सारे जितने भी एमपी होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, वो सारे लोगों को कौन वोट करता है? जनता वोट करती है। और कौन सी जनता वोट करती है? जिसका 18 साल हो चुका हो। जो जिसका 18 साल हो चुका है वही जनता जो वोट दे सकता है, और जिसका 18 साल नहीं हुआ वो वोट नहीं कर सकता है। समझ गया? एमपी लोगों को कौन चुनता है? जनता। कौन सी जनता? जिसका 18 साल हो चुका हो, और वो जनता भारत की हो। कहाँ की हो? भारत की हो। भारत का नागरिक हो या भारत का हो। और जो चुनाव में लड़ेगा, जो लोकसभा का सदस्य बनेगा, उसका एज कितना होना चाहिए? 25 या 25। समझ में आ गया ना? इसमें से अधिकतम 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से हो सकते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य, यहाँ पर बता रहे थे 543 और 2 है ना। 2 जो होता है कौन होता है? एंग्लो इंडियन। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। उसका नाम क्या करेंगे? 2 लोग को एंग्लो इंडियन नाम रखा गया है। बाकी सारे नाम का क्या है? एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो एंग्लो इंडियन है उसको भी एमपी कहा जाता है ना। उसको भी क्या कहा जाता है? एमपी कहा जाता है। लेकिन वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है उसको चुन देता है कि हाँ ये 2 आदमी है, इसको जो एंग्लो इंडियन है इसे जो एमपी बना दीजिए। समझ में आ गया ना? बाकी सारे जो जनता के द्वारा चुना जाता है। 543 जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। समझ में आ गया? यदि उन्हें सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाम मिला हो तो मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की कार्यविधि 5 वर्ष की होती है। जो लोकसभा होता है उसके कितना साल तक चल सकता है? लोकसभा 5 साल। जैसे नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री है, वो भी पहले एमपी का चुनाव लड़ा। एमपी का चुनाव लड़ा तो क्या हुआ कि एमपी का चुनाव लड़ने के बाद प्रधानमंत्री बन जाता है कि नहीं? तो बन जाता है तो कितना साल के लिए हुआ था? 5 साल के हुआ था। जैसे 5 साल कंप्लीट हुआ तो फिर से चुनाव किया कि नहीं किया? और फिर से चुनाव किया, फिर जीत गया, फिर बन गया। अगला बार फिर चुनाव होगा, फिर जीत जाएगा तो फिर बन जाएगा। तो जो है कि जो भी लोकसभा जो होता है वो क्या है कि 5 साल के लिए होता है ना। 5 साल के बाद जो है चुनाव होता है। और जो व्यक्ति चुनाव में लड़ना चाहता है उसका कम से कम एज कितना होना चाहिए? 25 साल। और वोट यदि करना कोई चाहता है तो कितना होना चाहिए? उसका कितना होना चाहिए? 18 साल। यदि कोई आदमी वोट करना चाहता है तो उसका एज 18 साल। जो यदि चुनाव लड़ना चाहता है उसका एज 25 साल। समझ में आ गया? वहाँ पर जो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545। 545 में से 543 जो है कि जनता के द्वारा चुना गया, जिसका नाम एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और बाकी जो है 2 है जिसका नाम है एंग्लो इंडियन। टोटल कितना हो गया? 545। लेकिन अधिकतम कितने चुने जा सकते हैं? 550। समझ में आ गया? इतना ही समझना था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। जब तुमको चुनाव लड़ना है तो इसका मतलब क्या है? तुमको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। मतलब भारत में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक होता है। बहुत सारे लोग जो विदेश से भी आते हैं और भारत की नागरिकता लेकर चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, इसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। आगे लिखा होगा तो बताएंगे। लेकिन भारत का जो नागरिक होगा वो चुनाव आराम से लड़ सकता है। हम लोग जितना लोग हैं, यदि 25 साल किसी का हो जाए तो वो जो है कि चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है। संसद भवन में जा सकता है, संसद भवन में, और अपना बात को बोल सकता है। प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है। जो बनना है बनो, लेकिन कितना साल के बाद? 25 साल के बाद। लेकिन वोट यदि देने की इच्छा है तो कितना साल होना चाहिए? 18 साल। समझ में आ गया? तो लोकसभा में टोटल कितना? अरे आप मेरा छोड़ो ना, तुम पढ़ाए ध्यान दो ना, है ना। लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं अभी? 545। 545 में से कितने जनता के द्वारा चुना गया है? 543। और 2 क्या है? उसको मनोनीत कौन किया? राष्ट्रपति। टोटल कितना चुने जा सकते हैं? 550। समझ में आ गया? लोकसभा खत्म। लोकसभा जो हो गया स्वाहा हो गया। आगे थोड़ा सा एक लाइन और बचा, देखते क्या होता है। लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है जिसका चुनाव सदन द्वारा अपने ही सदस्यों से किया जाता है। मतलब कि लोकसभा में एक जो है कि अध्यक्ष होगा और दूसरा क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। जिसका चुनाव कौन करता है? वहाँ जो एमपी लोग होता है वो लोग करता है। मतलब जो संसद भवन में गया है तो संसद भवन में कौन गया है? एमपी लोग गया है। तो एमपी लोग ही चुनेगा कौन अध्यक्ष होगा और कौन जो है उपाध्यक्ष होगा। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के 250 सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 250। मतलब 250। इनमें से 238
इनमें से कितना 238 238 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। मतलब ये जो है अलग अलग राज्य से जाते हैं और संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित यूटी के द्वारा जो है जाते हैं। अन्य 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे हम लोग का 2 जो मनोनीत कौन करता था, राष्ट्रपति। लोकसभा में जो है 2 लोगों को मनोनीत कौन करता था, राष्ट्रपति करता था ना। उसी प्रकार जो लोकसभा में 2 करता था, उसी प्रकार जो है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। कितने लोग को मनोनीत करता है, 12 लोग को। 12 लोग ये कौन कौन हो सकते हैं, जो खेल से हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, यहाँ पर एंग्लो इंडियन को नहीं, यहाँ पर जो बहुत अच्छा खेलने के लिए जानता हो, बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो, या बहुत अच्छा समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा हो, उन लोगों को मनोनीत किया जाता है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अन्य 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष। मान लो कि किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसका एज कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना ही चाहिए। और व्यक्ति को भारत का नागरिक भी होना चाहिए। और जो व्यक्ति जो बनना चाहता है उसका एज 30 वर्ष होना चाहिए और उसका जो है कि भारत का नागरिक भी होना जरूरी है, तभी 30। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा करती है। ये जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसे भी एमपी कहा जाता है, उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन इसका चुनाव कौन करता है, एमएलए लोग। हम लोग का एमएलए कौन है, कल बताए थे, मंगल सिंह, कांग्रेस। जय मंगल सिंह है कि नहीं, तो हाँ ना, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस नहीं, जय मंगल सिंह ये हम लोग का विधायक है। और ये जो है कि जब राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा तो उसमें वो वोट कर सकता है, लेकिन जनता वोट नहीं कर सकती है। समझ में आ गया। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए, 30 है ना। और यदि मतलब इसमें क्या है कि कितने मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, 12 होते हैं। टोटल संख्या कितना है, 250। राष्ट्रपति कितना मनोनीत करते हैं, अरे राष्ट्रपति कितना मनोनीत करते हैं, 12। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। राज्यसभा का नाम 2 क्या बताए थे अभी हम, राज्यसभा का 2 नाम है ना, और क्या क्या नाम था, उच्च सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा का 2 नाम बताओ क्या क्या है, नेम, अरे लोकसभा, सदन और हाउस ऑफ पीपुल। राज्यसभा का बताओ जल्दी से, राज्यसभा का फिर से एक बार बताओ। हाँ, राज्यसभा का उच्च सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो है निम्न सदन और किसका नाम है, ये लोकसभा का। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा करती है। राज्यसभा अस्थायी सदन होती है। मतलब इसमें क्या है कि जैसे 5 साल में जो लोकसभा में चुनाव होता था, लेकिन जो लोकसभा के जैसे उल्टा है, क्या है, राज्यसभा है, राज्यसभा में 5 साल के अंतर्गत चुनाव नहीं होता है ना, क्योंकि वह लोकसभा तरह भंग नहीं किया जा सकता। मतलब 5 साल में जैसे भंग हो जाता है लोकसभा और फिर से चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा इस प्रकार से 5 साल में भंग नहीं होती है और दोबारा चुनाव नहीं होता है। चुनाव तो होती है, लेकिन जो है वो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है उस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्यों को सेवा पूरा हो जाता है। मतलब जैसे ही 2 वर्ष वो पूरा हो जाता है तो 1/3 जो कंप्लीट हो जाता है, लोग का मतलब सेवावृत्ति हो जाता है, मतलब रिटायर हो जाते हैं। जैसे मान लो कि 100 आदमी जो है वहाँ पर राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का एमपी बना हुआ है, और उसमें से क्या हुआ कि जब 2 साल हो जाता है तो 25 आदमी रिटायर हो जाता है। तो 25 आदमी यदि रिटायर हो गया तो 25 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, नया 25 आदमी चाहिए। तो 25 आदमी का फिर जो है चुनाव होता है। मतलब इसमें जो है कि 25 आदमी जो निकल गया, मतलब कितना, 1/3 मतलब क्या, 4/3 हो गया। 100 जैसे मान लो 100 आदमी खड़ा है तो 100 आदमी का 1/3 कितना हो गया, 25 हो गया। तो हर 2 साल में 25 आदमी रिटायर हो जाएगा और उसके जगह 25 आदमी का चुनाव होगा। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 250। 250 में से 1/3 रिटायर हो गया और एक जितना रिटायर हो गया उतना चुनाव भी होगा। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जो राज्यसभा का जो व्यक्ति है, जो राज्यसभा का एमपी है, उसका कार्यकाल कितना दिन तक एमपी बन के रह सकता है, 6 साल। राज्यसभा कितना, 6 साल। लोकसभा कितना, 5 साल। लोकसभा का जो व्यक्ति था, एमपी था, वो कितना साल के रह सकता है, 5 साल। और यदि राज्यसभा का तो कितना साल तक। वाह, तुम लोग तो समझदार निकल गया।
राज्यसभा का एक सभापति, देखो राज्यसभा का एक सभापति होता है तथा एक उप सभापति होता है। जो सभापति होता है ना, मतलब जो स्पीकर होता है राज्यसभा का, सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति ही बनता है। उपराष्ट्रपति जो है सभापति यहाँ पर होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है। मतलब सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जो है कि सभापति होता है। उप सभापति का चुनाव सदन द्वारा अपने ही सदस्यों से किया जाता है, और जो बाकी जो उप सभापति जो बनता है राज्यसभा का, उसका चुनाव राज्यसभा के अंदर होता है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया। आगे क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। जो संसद भवन है उसका जो मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना है। कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव को विधेयक के रूप में किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कितने सदन है? 2 सदन। एक सदन का नाम क्या है? लोकसभा। दूसरा सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। अब राज्यसभा के जो व्यक्ति है उसको एमपी कहा जाता है, जो लोकसभा का है उसको भी एमपी कहा जाता है कि नहीं? दोनों जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। और मान लो कि कोई कानून यदि बनाना है, भारत में कोई भी कानून बनाना है, जैसे लॉकडाउन का है ना, एक लॉकडाउन का कानून बनाना है, या कोई भी कानून बनाना है, किसी प्रकार का कानून बनाना है। मान लो कि कहेगा कि पिपराडी के लिए जो है 1-1 लाख रुपया, 1-1 हज़ार रुपया सबको मिलना चाहिए, कानून बनाना है, तो इसका कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो सबसे पहले क्या है, जो एमपी होता है 543 कहाँ का? लोकसभा का। और राज्यसभा का जो है कितना? 250। ये जो 250 और 543 है, इसमें से कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो जो एक प्रस्ताव लेके आएगा कि पिपराडी को जो है हर एक व्यक्ति को 1,000 रुपया मिलना चाहिए। तो वहाँ पर गया, जाने के बाद क्या होगा? वहाँ पर वोटिंग होगा। वोटिंग में पता चलेगा कि हाँ पिपराडी को सही में पैसा मिलना चाहिए, तो राष्ट्रपति साइन करेगा और कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा, और उसके बाद पैसा जो है आने लगेगा। मतलब कोई भी एक एमपी जो है यदि प्रस्ताव लेके जाता है, उस प्रस्ताव क्या कहते हैं? विधेयक कहा जाता है। जो एक एमपी द्वारा जो प्रस्ताव लेके जाता है उसको क्या कहेंगे? विधेयक। प्रस्ताव मतलब क्या? जैसे यहाँ पर भी बताएं कि पिपराडी को 1,000 रुपया प्रत्येक दिन मिलना चाहिए या प्रत्येक साल मिलना चाहिए, तो वो जो एक कानून एक व्यक्ति के द्वारा लेके गया, एक एमपी के द्वारा लेके गया, तो वो एमपी जब लेके जाता है तो क्या कहलाएगा? तुम्हारा विधेयक कहलाएगा, है ना। वो प्रस्ताव तुम्हारा क्या कहलाएगा? विधेयक। और जब वो तुम्हारा जो है कानून बन जाएगा तो फिर लागू हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है राज्यसभा में लेके जा सकता है और लोकसभा में वाले सदस्य भी लेके जा सकते हैं, ये याद रखना। परंतु वित्त विधेयक को केवल लोकसभा, वित्त मतलब पैसा वाला वित्त, ये जो है कि भारत सरकार कितना पैसा कहाँ पर खर्चा करती है, इसका यदि विधेयक यदि कोई लाए तो कहाँ पर लाया जा सकता है? केवल और केवल लोकसभा में। लोकसभा की जगह दूसरा जगह नहीं लाया जा सकता है। परंतु वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करता है। आय और व्यय से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। मतलब कितना खर्चा हुआ, सुनो ध्यान से। साल में जब सरकार भी रोड बनाती है, सरकार भी स्कूल बनाती है ना, वैक्सीन लगवा रही है अभी, है ना, या पर अलग अलग काम करती है कि नहीं करती है, तो कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा सरकार कमाया और कितना खर्चा हुआ, उस विधेयक को जब लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? धन विधेयक या तो वित्त विधेयक। उसे क्या कहते हैं? धन विधेयक या तो वित्त विधेयक। समझ में आ गया ना। वित्त विधेयक अतिरिक्त अन्य विधेयक अर्थात साधारण विधेयकों को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब दोनों सदनों द्वारा यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। मतलब ये विधेयक दोनों जगह में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह पारित हो जाता है तो कहाँ भेज दिया जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या करता है? सिग्नेचर करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है वैसे ही क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो यहीं पर एक सवाल और हो जाए, राष्ट्रपति हम लोग का अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन थे? पहले राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी के प्रधानमंत्री कौन है? समझ में आ गया? इतना याद रखो। मोदिया मत बोलो, नरेंद्र मोदी बोलो, ऐसा तुम्हारा गलत हो जाएगा ना। पढ़ाई के समय पढ़ाई जैसा बात करना, बाद में जब मजाक होगा तो मजाक जैसा बात करना। जब दोनों सदनों द्वारा यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति का जैसे ही हस्ताक्षर हो जाता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है।
संसद में देश की सरकार की नीतियों पर चर्चा होती है। विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करके सरकार का मनमानी करने से रोकते हैं। यदि मान लो कि गलत प्रकार का यदि कानून बना रहा है सरकार, तो वहाँ पर जो विपक्ष का जो पार्टी है वो जो है उसको विरोध करता है, उस चीज़ को क्या करता है, विरोध करता है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति कितनी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति का काम क्या है, इसके बारे हम लोग यहाँ पर जानेंगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका या मुखिया राष्ट्रपति होता है। मतलब भारत का पहला नागरिक जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं। या भारत देश का जो कार्यपालिका का जो मुखिया है वो किसको कहेंगे, राष्ट्रपति को कहेंगे। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम में किया जाता है। मतलब भारत में जितने प्रकार के काम हो रहे हैं वो सारे जो है कि काम जो है किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के नाम पर होता है। यद्यपि वास्तव में सभी निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन ये सारे निर्णय जो प्रधानमंत्री या मंत्री लोगों के मंत्रिपरिषद से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन जो सारा इसमें सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसलिए राष्ट्रपति के नाम से भारत देश में कार्य होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितना साल होना चाहिए, 35 होना चाहिए। मतलब कोई यदि तुम लोग राष्ट्रपति बनना चाहता है तो कब बन पाएगा, जब 35 साल हो जाएगा तब बन जाएगा। तथा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। मतलब यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो कहाँ करेगा, संसद में कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद विधानसभा, तो विधानसभा अलग अलग जगह, जैसे झारखंड का विधानसभा अलग है, बिहार का जो है विधानसभा अलग है, राजस्थान का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। तो वहाँ के जो विधानसभाएं हैं वो जो वोट करते हैं, किसको वोट करती है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका भी जो है कि यदि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो कितने साल तक रहेगा, 5 साल। 5 साल के बाद फिर जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, फिर से जो है चुनाव किया जाएगा, है ना। फिर यदि जीत गया तो राष्ट्रपति बनेगा, हार गया तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। यदि कोई राष्ट्रपति है 5 साल पूरा हो गया और वो चाहता है कि फिर से हम जो है कि चुनाव लड़ सकें तो फिर जो है कि चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, दोबारा चुनाव लड़ सकता। आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा के पहले अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। मतलब जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो सबसे पहला भाषण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। समझ में आ रहा है। प्रत्येक वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ प्रारंभ होता है। चुनाव जो पहला जो अधिवेशन है ना, साल का, जैसे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री कोई बनता है कि नहीं। तो जब उसका पहला ईयर चलता है, फर्स्ट ईयर चलता है, तो उसका अधिभाषण कौन करेगा, मतलब भाषण सबसे पहला भाषण कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। दूसरा साल स्टार्ट होगा तो कौन भाषण देगा, राष्ट्रपति देगा। तीसरा साल स्टार्ट होगा तो कौन देगा, राष्ट्रपति। चौथा वाला कौन देगा, पहला भाषण कौन देगा, राष्ट्रपति। और 5वां होगा तो कौन देगा, राष्ट्रपति। इस प्रकार से जो है कि 5 साल में पहला भाषण जो कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होती है। मतलब क्या क्या शक्तियाँ होता है, यहाँ पर 10 पॉइंट लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला, राष्ट्रपति के पास संघीय सरकार के उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने की शक्तियाँ होती है। मतलब जो भी किसी को प्रधानमंत्री बनाने का, किसी को मंत्री बनाने का जो अधिकार या शपथ ग्रहण करवाने का जो अधिकार किसके पास होता है, हाँ, राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों, मतलब जितने राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति जो है जितने भी राज्यपाल है उसे जो भर्ती करने के लिए कौन काम करता है, राष्ट्रपति करता है।